मैंने इस ड्रॉप ईयर में टेस्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी। तो हे गाइस, दिस इज डे फर्स्ट ऑफ डॉक्यूमेंटिंग माई नीट प्रिपरेशन जर्नी। तो ये वीडियो पिछले वीडियो से लिंक रहने वाला है, तो अगर आप सभी ने वो पिछले वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं, वो चैनल पर अपलोडेड है। तो मैंने टेस्ट को फर्स्ट प्रायोरिटी पर रख के उसके अकॉर्डिंग मतलब इस ड्रॉप ईयर की प्लानिंग की है। तो मेरा फर्स्ट स्टेप होगा जल्दी से जल्दी होल सिलेबस को रिवाइज़ करना कम से कम टाइम में। तो बेसिकली मैं पूरे होल सिलेबस को टेस्ट के अकॉर्डिंग रिवाइज करने वाला हूँ। तो पार्ट सिलेबस टेस्ट होंगे, जिसमें आई थिंक 8 पार्ट सिलेबस टेस्ट होंगे। पर पार्ट टेस्ट को 15 डे के गैप के अंदर में देना होगा। मिनिमम टाइम लग सकता है। अगर किसी पार्ट सिलेबस टेस्ट का सिलेबस मेरे अकॉर्डिंग कंप्लीट होगा तो उसको जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करके उसको मतलब कि जल्दी दे सकता हूँ मैं। और मैक्सिमम रहेगा 15 दिन से ज़्यादा किसी पार्ट सिलेबस टेस्ट को ज़्यादा आगे नहीं देने दूँगा मैं। तो इसके अकॉर्डिंग, इस प्लानिंग के अकॉर्डिंग मेरा होल सिलेबस 4 मंथ में मैक्स 4 मंथ में रिवाइज हो जाएगा प्रैक्टिस के साथ। सितंबर तक पूरा होल सिलेबस रिवाइज कर लूँगा इसके अकॉर्डिंग। उसके बाद फुल सिलेबस टेस्ट शुरू करूँगा, जो कोई अपने अकॉर्डिंग दे सकता है। जैसे मैं 2-3 दिन पे दूंगा, जितना हो सके उतना टाइम का गैप कम करके देता रहूँगा। और ये फुल सिलेबस का टेस्ट सीरीज़ का खुद का जो प्लानिंग चल रहा है, ये टिल नीट एग्जाम तक चलता रहेगा। सिर्फ टेस्ट देने से कुछ नहीं होगा, टेस्ट का एक प्रॉपर एनालिसिस भी करना पड़ेगा। आप सभी सिर्फ टेस्ट मत दीजिएगा। तो भले ही मतलब कि टाइम ज़्यादा लगे, मतलब कि मतलब 2-3 दिन आपने दे, सप्ताह में एक ही टेस्ट दे रहे हैं आप, ठीक है, तो कोई बात नहीं दीजिएगा, लेकिन उसका टेस्ट का जितना भी मिस्टेक्स हो उसको अलग कॉपी में लिखिएगा। उसका एक प्रॉपर एनालिसिस कीजिएगा। टेस्ट में 180 क्वेश्चंस रहते हैं, तो उसको अच्छे से यूटिलाइज करिएगा। हर एक क्वेश्चन को बारीकी से देखिएगा, अपने नोट्स मिलेगा, क्यों गलती हुआ, कहाँ गलती हुआ, आपने क्या मिस्टेक्स की, एक प्रॉपर एनालिसिस कीजिएगा, तभी टेस्ट देने का कुछ इंपॉर्टेंस होगा। ज़्यादा टेस्ट देने से मतलब नहीं है। आप कितना एक टेस्ट दो और एक टेस्ट को प्रॉपर एनालिसिस करो, उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। बट पार्ट सिलेबस टेस्ट के लिए ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि अगर उसका सिलेबस आप टाइम के अकॉर्डिंग कंप्लीट नहीं कर पाए तो 4 महीने से 6 महीने 8 महीने कब चल जाएगा ये आपको मालूम नहीं होगा। तो पार्ट सिलेबस को अकॉर्डिंग दीजिएगा, प्लानिंग के अकॉर्डिंग। जैसे मैंने बोला कि 15 दिन के मैक्स टू मैक्स होना चाहिए, तो 15 दिन के अंदर एक टेस्ट दे दीजिएगा, तो एक टाइम बाउंड्री के अंदर आपका खत्म होगा और रिवाइजन कंप्लीट होगा। क्योंकि मैंने इस बार फ़ील किया है, क्योंकि जो लास्ट के 2-3 मंथ होते हैं वहाँ बहुत ज़्यादा पैनिक सिचुएशन आ जाता है, तो वहाँ कुछ पढ़ नहीं पाते। और कोचिंग के जो भी कोचिंग आप पढ़ें, तो वहाँ फरवरी में जो है सिलेबस कंप्लीट होता है, तो उसके बाद 2 महीने बचते हैं, 2 महीने में फुल सिलेबस टेस्ट होता है, तो वहाँ बहुत ज़्यादा पैनिक सिचुएशन हो जाता है। इसके कारण मार्क्स नहीं आ पाते हैं, तो बहुत सारा टेंशन हो जाता है, क्यों ना आ रहा है, किस लिए नहीं आ रहा है। तो इसी को मतलब कि ध्यान में देखते हुए मैंने प्लानिंग किया है कि पहले से फुल सिलेबस टेस्ट देने लगेंगे। तो इससे ये होगा कि जब तक क्लास में सिलेबस कंप्लीट होने पड़ेगा, तब मेरा पूरा रिवीजन हो चुका होगा। जब टीचर सब फुल सिलेबस स्टार्ट करेंगे, तब फुल सिलेबस टेस्ट में एक अलग कॉन्फिडेंस होगा, तो वहाँ पे वो पैनिक सिचुएशन नहीं आएगी। तो मैं जो भी टेस्ट अटेम्प्ट करूँगा उसको मैं एक अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगा, तो आप भी देख सकते हैं। अगर आपका पास है कोई मॉक टेस्ट तो खुद आप दे सकते हैं। वैसे मैं जो मॉक टेस्ट दूँगा उसको टेलीग्राम पर डाल दूँगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और चैनल के बायो के अंदर होगा, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। और वहाँ पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप मैसेज नहीं कर सकते, आप मैसेज कर सकते हैं, आपको जो प्रॉब्लम हो आप शेयर कर सकते हैं। तो एक कनेक्शन बिल्ड हो। तो ये थी मेरी इस ड्रॉप ईयर को प्रिपेयर करने का पूरा प्लानिंग, जिसमें मैंने मेन फोकस दिया है टेस्ट को, क्योंकि अल्टीमेटली नीट के एग्जाम के दिन हमको एक टेस्ट ही देना पड़ेगा। मैंने इस ड्रॉप ईयर में टेस्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी। तो हे गाइस, दिस इज